तस्वीरें दिख के रही पास हैं। सुशील चलना जरूरी है। विदेश मंत्री का, अमेरिकी विदेश मंत्री का एक बयान आया है। फिलहाल जो भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन है, भारत ने जो एयर स्ट्राइक की, उमाशंकर क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पे ये जो उम्मीद है वो जताई है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के जो लीडरशिप हैं, जो नेतृत्व है, वो इस तनाव को कम करने की दिशा में कदम जो है उठाएंगे। तो अमेरिका की जो पहली चिंता वो ये है कि ये मामला इस तरह से आगे न बढ़ जाए कि एक नया युद्ध जो है, दो युद्ध दुनिया के देशों में पहले से चल रहे हैं, दुनिया में पहले से दो युद्ध चल रहे हैं और तीसरा युद्ध न शुरू हो जाए। तो लेकिन ये अमेरिका की भी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान को समझाए, चाहे जिस तरीके से वो समझा सकता है कि वो पाकिस्तान के जो इलाके हैं या पाकिस्तान के कब्जे वाले जो इलाके, उसमें भारत ने जो आतंकी ठिकानों पर जो एयर स्ट्राइक किया है उसके जवाब में रिटेलिएशन ना करे, क्योंकि मामला हाथ से बाहर निकल सकता है। तो ये अमेरिका, क्योंकि अमेरिका काफ़ी असर रखता है पाकिस्तान पर, बहुत तरह की जो मदद है वो पाकिस्तान को देता है। IMF जिसने कि मदद देना बंद कर दिया था, वो अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद और अमेरिकी सहयोग के बाद ही पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी जो है वो ठीक होनी शुरू हुई। तो अब हर तरह के असर का इस्तेमाल करके अमेरिका जैसे देश की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान को रोके। दूसरी अहम बात यह है कि भारत ने जिन देशों को ब्रीफ किया है उसमें रूस जैसा देश भी शामिल है। हमें पता है कि 2 दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके आतंकवाद के खिलाफ जो एक समर्थन है वो दिया था। और भारत ने ऐसे तकरीबन 50 देशों से एक जो समर्थन है वो हासिल किया अपने राजनयन के जरिए, अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के जरिए। और उसके बाद भारत ने जो एक सटीक सूचना है उस पर कार्रवाई करते हुए इन हमलों को अंजाम दिया है। तो जो सैन्य रणनीति है वो अपनी जगह तो चल ही रही है, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी भारत बहुत ज्यादा सक्रिय है। और यही वजह है कि अलग अलग देशों की तरफ से प्रतिक्रिया आना शुरू हो गया है। जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हैं, उन्होंने शुरुआती जो प्रतिक्रिया दी है वो बेशक जिस स्टाइल में वो बोलते हैं उस स्टाइल में वो बोल गए हैं, लेकिन उनको इस बात का एहसास है कि पहलगाम हमले के बाद भारत किस तरीके से बहुत ज्यादा जो एक विक्टिम के तौर पर महसूस कर रहा था, जिस तरीके से गोली मारी गई, जिस तरह से धर्म पूछकर गोली मारी गई और जो निरीह लोग हैं उनकी जान जो है वो ली गई। तो अमेरिका ऐसे मामलों में खुद जब उसके ऊपर होता है तो बहुत ही तीखे तेवर दिखाता है। ऐसे में अमेरिका के पास इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि भारत को लगातार सलाह देता रहे या पीछ करता रहे। अब जब भारत ने स्ट्राइक कर दिया है तो खासतौर पर अमेरिका जैसे देश की ये जिम्मेदारी है। और इसी बात को रिफ्लेक्ट करते हुए जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं, उन्होंने अपना एक छोटा सा बयान जो है वो एक्सपोस्ट के जरिए सामने रखा है। बात आप कह रहे हैं आगे अमेरिका कि बहुत महत्वपूर्ण बात आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब हमें किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है, हम किसी पे निर्भर नहीं है। हमने कॉन्फिडेंस में लिया, ये जरूर बात है, लेकिन हमने वही किया जो हमें करना था। राहुल सर, ये विनोद सर, ये बड़ी बात है जो बात उमाशंकर कह रहे हैं कि हमें निर्भर नहीं रहना है। हमें जो लगा हमने ठीक किया, और लेकिन हमने कॉन्फिडेंस में ले लिया, वो एक अलग बात है। देखिए, भारत ने इस चीज को काफी साफ और वाज़ेह कर दिया था कि भारत का जो अटैक होगा वो दहशतगर्दी के लिए होगा। आप देखिए, अगर बाकी देशों को भी देखें, इजराइल देखिए, आप अमेरिका देखिए, इन्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है और भारत को भी नहीं चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी तो एक इंटरनेशनल लेवल पे, बैनुल अक़वामी स्तर पे एक बहुत बड़ा अभिशाप है। और आप ये देखिए, जिस तरह से इजराइल ने एंटेबी का ऑपरेशन किया था, अगर आपको याद हो, 90 मिनट्स में पूरा ऑपरेशन उन्होंने युगांडा 2000 किलोमीटर अपना लो फ्लाइंग करके एयरक्राफ्ट को ले गए थे। और जनरल जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू साहब, उनके ब्रदर थे लेफ्टिनेंट कर्नल नेतन्याहू, वो उसमें ऑपरेशन में शहीद हुए थे। तो भारत ने ये साबित कर दिया है पाकिस्तान को कि अगर इस तरह के मिस एडवेंचर और हुए तो यही अंजाम होगा। और मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि भारतीय सेना को इस तरह की फ्रीडम कंटिन्यू रहनी चाहिए कि जिस तरह से कोई अटैक होता है और वहां एस्टेब्लिश हो जाता है कि फलानी तंजीम इसमें इन्वॉल्व है, तो उसको एकदम ही हम रिटेलिएटरी वो करें और उसकी वजह से ये जो मतलब हमारे जो एक्शन है या जो बदला है वो लिया जाए। दूसरी चीज, जो ऑपरेशन का नाम दिया गया है, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को इसके लिए भी मुबारकबाद देता हूं कि कैसे उन्होंने हमारी जो बहनें थी या माताएं थी जिनका सिंदूर इन आतंकवादियों ने उजाड़ा था, तो इस ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है। तो इस बात की बहुत पूरे देश में खुशी है कि कैसे हमने उन माता और बहनों के सिंदूर का बदला लिया है। और अभी ये सिलसिला जारी रहेगा। भारत पूरी तरह से सतर्क है
और देखिए, मैं वहां कश्मीर में था, और जब इस तरह की ब्रीफिंग हुआ करती थी, दोमेल और भी कई इलाके हैं, तो वहां बदस्तूर ये ब्रीफिंग हुआ करती थी कि साहब इतने आतंकवादी बैठे हुए हैं, इतने क्रॉस ओवर करना चाहते हैं, इतने क्रॉस कर गए हैं। तो तब हमारे हाथ बंधे होते थे और अटैक वगैरह के लिए कोई परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन अब इस सरकार ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो लोकल कमांडर्स हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच, और ये खबर ये है कि ट्रंप ने कहा कि जानते थे भारत बदला लेगा, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि मुझे कुछ होने का अंदाजा था। ये बात ट्रंप कह रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे अंदाजा था कि पहले से कि भारत जरूर बदला लेगा। रंजित, ये पिछली बार की तरह पिछली बार जब भारत ने स्ट्राइक की थी तो 2 दिन पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया था इंडिया इज प्लानिंग बिग, और उसके 2 दिन बाद भारत ने स्ट्राइक किया था। उस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। इस बार कम से कम डोनाल्ड ट्रंप ने वो ब्रेकिंग न्यूज़ खुद नहीं दी, वो आने का इंतजार किया कि पाकिस्तान खुद दाड़ दाड़ के चिल्लाए, छाती पीट पीट के रोए कि हाय दैया मेरे 9 ठिकानों पर मिसाइल गिरा दी, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, और अब एक एक जगह के डिटेल भी डाल रहा है।